हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आपको शेयर कैपिटल वाले चैप्टर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के सॉल्यूशन आ जाएंगे। मैं एक सीक्वेंस में चलूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको ध्यान देना है, उसके ऊपर फोकस करना है। जो बेसिक चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और उसके साथ साथ में कैसे सॉल्व करना है, कितने वर्किंग नोट बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें अपन देखेंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज भी देखेंगे और उसके बाद में फाइनल से क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ता है। मानव लिमिटेड इश्यूड 80,000 शेयर्स। तो मुझे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप करनी होती है हर क्वेश्चन के लिए, वो मुझे देखना होता है कि कितने शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स दिए गए। ये मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि 80,000 शेयर्स जो है वो दिए जा रहे हैं। ठीक है, कितनों के बदले वो बाद में देखेंगे। 10 रुपीज़ ईच एट 4 रुपी प्रीमियम, तो 10 रुपये का शेयर है। 10 रुपीज़ प्लस 4 रुपी का आपका हो गया है प्रीमियम का, तो टोटल मिला के हो चुके हैं आपके 14 रुपीज़। ये भी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये सब धीरे धीरे शुरुआत शुरुआत में आपको चाहिए, बाद में जाके आप इसको हटा सकते हैं। बाद में जाके इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बाद में जाके आप जो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आगे। 1 मिनट का टाइम दीजिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़ है इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम, जिसका मतलब ये हुआ कि 4 रुपए तो बेसिक कैपिटल के और 1 रुपया हो चुका है आपका प्रीमियम का। टोटल मिला के हो चुके हैं ₹5। अब बढ़े आगे। अलॉटमेंट पे 7 रुपये इंक्लूडिंग बैलेंस प्रीमियम, बचा हुआ प्रीमियम कितना था? 3 रुपए का बचा हुआ प्रीमियम था। टोटल मिला के 7 रुपये आपने मांग लेने हैं और उसमें हो जाएगा 4 रुपीज़ का आ जाएगा आपका यहाँ वैल्यू। एंड ऑन फर्स्ट कॉल बैलेंस अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट कितना है? देखिए, प्रीमियम का तो टोटल अमाउंट आ चुका है। फर्स्ट कॉल के ऊपर 2 रुपए का आपका बनता है कैपिटल का अमाउंट। प्रीमियम अमाउंट इज 0 एंड दैट्स इट। ये हो चुका है आपका ₹2 फाइनल। ये हो चुका है आपके 14 रुपीज़ का टोटल आइडेंटिफिकेशन। अब देखते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,48,000 शेयर्स। देखिए, जिस तरीके से जिस पैटर्न पे मैं करता जा रहा हूँ उस पैटर्न पे सबसे तेज स्पीड में काम हो रहा है। आप करते जाएं, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की जितनी जल्दी डेवलप कर लेंगे, ये जो फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ इस पेज पे जो आने वाला है वो आपके लिए सब कुछ कंप्लीट कर देगा। 1,48,000 शेयर्स के बदले में, ऑफ विच नो शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर 28,000 शेयर्स। 28,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको कितने शेयर्स दिए गए हैं? कुछ नहीं, निल, यानी कि इनका पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। रिमेनिंग शेयर एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। बाकी बचे हुए शेयर एप्लीकेंट्स हो चुके हैं 1,20,000 शेयर्स के लिए, जिनको आपको प्रो रेटा बेसिस पे 80,000 शेयर जो है वो देने होंगे। ये आपका रेशियो बन जाएगा अलॉटमेंट का 3:2 का। प्रो रेटा अलॉटमेंट आपका हो गया है ना। यहां तक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो गई। 3:2 का प्रो रेटा का रेशियो बन चुका है और ये अमाउंट आपका बन चुका है। बाकी सारा डन। आगे बढ़ें। रिमेनिंग शेयर एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे जो पैसा आना है उसी के ऊपर एक्सेस वाला पैसा यूटिलाइज किया जाएगा। ये देखिए, एक्सेस कितने हो गए? 40,000 शेयर्स एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस थी। तो इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा एडवांस का जो अमाउंट बनता है वो एडवांस अमाउंट आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। रिफंड जो आएगा वो 28,000 शेयर्स का जो पैसा हमारे पास में आया था वो रिफंड आएगा। अब बढ़े आगे। Excess application money will be adjusted toward the sum due on allotment. All the due money were received on time. सारा पैसा on time आ चुका है except for one shareholder having 2,000 share. Having 2,000 share, उस shareholder के पास में थे 2,000 शेयर। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अब बस इनको कैलकुलेट करना है कॉल्स इन अरियर। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर की कैलकुलेशन करनी है हमें बहुत अच्छे तरीके से। कैसे करेंगे? मेरे साथ साथ में चलें। शेयर्स अप्लाइड, सेकेंड पार्ट इज शेयर्स अलॉटेड, थर्ड आपके पास में आ जाएगा एक्सेस अप्लाइड, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका एडवांस अमाउंट। एडवांस अमाउंट, ठीक है। फिर हम बनाएंगे अरियर ऑन अलॉटमेंट। अरियर ऑन अलॉटमेंट, देन अरियर ऑन अलॉटमेंट में दो तरीके के अरियर होंगे। एक होगा कैपिटल का, एक होगा प्रीमियम का।
इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको सारे जो आपके क्वेश्चंस होंगे इन बिटवीन वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आएंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। फिर आता है अरियर ऑन फर्स्ट कॉल, अरियर ऑन फर्स्ट कॉल, ये लीजिए, ये आ जाएगा। फिर अगेन कैपिटल का एक और एक प्रीमियम का। ये सब तो शुरुआत करते हैं। पहले क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हैविंग 2000 शेयर, उसके पास में 2000 शेयर्स थे। देखिए एक ही कैटेगरी अवेलेबल है, प्रो रेटा कैटेगरी। इनके पास में 2000 शेयर थे, प्रो रेटा का रेशियो दे रखा है 3:2। जिनके पास में 2 थे उन्होंने अप्लाई किया था 3 के लिए, तो बहुत सिंपल सा दे रखा है। इसके पास में 2000 शेयर्स थे तो इन्होंने अप्लाई किया होगा 3000 शेयर्स के लिए। ये हो चुका है डन। एक्स्ट्रा शेयर्स हो चुके हैं 1000। एक्स्ट्रा शेयर पे एप्लीकेशन के 5 रुपए के हिसाब से एडवांस आया हुआ है, दैट इज ₹5000। कहाँ से आया ये 5000, इसको आप समझ सकते हैं। 1000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से जो एप्लीकेशन का बनता था उसी टाइम पे तो पैसे दिए थे उन्होंने, तो 1000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से हो गए 5000। अब बात करते हैं अरियर ऑन अलॉटमेंट। देखिए 2000 शेयर्स पे हमने अलॉटमेंट के मांगे 4 रुपए कैपिटल के, 3 रुपए प्रीमियम के। तो 2000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹4 एंड 2000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹3। अब एडवांस को सेटल करते हैं। 2000 इंटू 4 हो जाता है 8000, उसमें से 5000 का जो एडवांस अवेलेबल है उसे आप सेटल कर लीजिए। दैट्स इट, हो गया वर्क। डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 3000 का, डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 3000 का, और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा आपके पास में, एडवांस तो कुछ है नहीं, यहाँ सीधा सीधा आपका आ जाएगा 6000 का। तो टोटल अगर अरियर की बात की जाए, आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लिख सकते हैं ताकि सारी चीज़ें यहीं पे ही आ जाए। यहाँ पे आप लिख देंगे 3000 इस तरफ, यहाँ आ जाएगा 6000, और अरियर ऑफ अलॉटमेंट आ जाएगा टोटल मिला के 9000। आज मैं आपको वेरिफिकेशन भी सिखाऊंगा कि आपकी एंट्री करेक्ट जा रही है या नहीं जा रही है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से सीख के चलना। ठीक है, अब बढ़े आगे। फर्स्ट कॉल की बात करें, फर्स्ट कॉल के ऊपर कितना बनता है। फर्स्ट कॉल पे बनता है ₹2 का, केवल कैपिटल का अमाउंट है, तो 2000 शेयर के ₹2 के हिसाब से ये आ जाएगा आपका 4000। प्रीमियम का कोई अमाउंट है ही नहीं, आप नील लिख दीजिए या फिर आप NA लिख सकते हैं। NA रिप्रेजेंट्स नॉट एप्लीकेबल, है ही नहीं कैटेगरी। इसका टोटल कर लीजिए 4000, एंड टोटल अरियर आपके पास में आ जाएगा ₹13,000। डन। अब एक चीज़ आपको समझनी है, अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको समझा रहा हूँ 4 फीचर के रिगार्डिंग। याद रखना ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट देगी। शेयर 4 फीचर में जब शेयर 4 फीचर की एंट्री बनाते हैं, शेयर फोरफिट करने की एंट्री बनाते हैं, तो शेयर 4 फीचर में जो अमाउंट आता है उसको आप यहीं ढूंढ सकते हो। ठीक है, वेरिफिकेशन करवा रहा हूँ, बेसिक समझ में आ जाए तब ये वेरिफिकेशन करना बड़ा आसान है। शेयर 4 फीचर में वो अमाउंट आता है जो रिप्रेजेंट करता है अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल। अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल के अगेंस्ट में कितना पैसा उन शेयर्स पे मिल चुका है वो जाता है शेयर फॉरफीचर में। अब ध्यान से कैलकुलेशन देखना, ये आपके वेरिफिकेशन में काम आएगा। देखिए जिन शेयर्स को आपने उठाया है, 2000 शेयर को आपने उठाया है, इन 2000 शेयर पे आपको यहां का कैपिटल ₹4 मिल गया था। एग्री करता है? तो 2000 शेयर पे ₹4 के हिसाब से 2000 शेयर मल्टीप्लाई बाय ₹4 के हिसाब से ये बनता है 8000, प्लस यहां की कैपिटल का कितना एडवांस मिल गया आपको, ₹5000 का आपको एडवांस मिल चुका है। यानी कि जब आप शेयर फोर फीचर की एंट्री बनाएंगे तो शेयर फोर फीचर की एंट्री में ₹13,000, कितने, ₹13,000 आपका शेयर फोर फीचर का बैलेंस आना चाहिए। लास्ट एंट्री जो आप बनाएंगे ना शेयर फोर फीचर वाली, लास्ट एंट्री मतलब जब फोरफिट करेंगे, तो फोरफिट करते टाइम पे शेयर फोर फीचर की एंट्री में आपका अमाउंट कितना आएगा शेयर फोर फीचर का, ₹13,000। कंफर्म करवाऊं, अभी कर लेते हैं कंफर्म। उस एंट्री में अपन एंट्री क्या बनाते हैं पता है, शेयर कैपिटल डेबिट, कितने शेयर्स उठाए गए, 2000 शेयर उठाए गए, 2000 शेयर पे ₹10 के हिसाब से 20,000। डन है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सा डेबिट होता है, जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ, ये वाला 6000, कितने हो गए 26, 26,000 में से ये ₹13,000 का अरियर आपने बाहर निकाला, कितने बचे पीछे, 26,000 में से 13,000 का अरियर आपने बाहर निकाला, ₹13,000 आपके बाकी बचे हैं। किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखना, 100% गारंटी के साथ में आपका सॉल्यूशन मैच होगा।
क्लियर है? तो क्या करना है, शेयर फॉर, देखो ये जो अभी मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ ये पूरा का पूरा आपका काम कंप्लीट कर देंगे। वर्किंग नोट में ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, गारंटी मेरी है। शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस कितना आएगा, क्या याद रखना है, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल के अगेंस्ट में कितना पैसा मिला। तो भैया जिन शेयर्स को हमने उठाया उन्होंने कैपिटल की ये 4 रुपए तो दिए थे, प्लस यहाँ पे ये जो एडवांस आया हुआ ये भी अगेंस्ट कैपिटल ही एडजस्ट हुआ। तो कैपिटल कैपिटल के अगेंस्ट में कितना पैसा मिल गया वो ही अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। इसको आपको याद रखना है। अगर आपने इस चीज को याद रख लिया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, इस चीज को गारंटी देता हूं मैं। यहां तक कोई भी चीज पेंडिंग है तो पहले जरूर लिख लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है? और डेटा को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें। याद रखने के लिए क्या करना है समझें, 4143.2, ये तो हो गया मेरा अमाउंट पर शेयर का। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 148.80, 28.0, 120.80। इस तरीके से आप डेटा को याद रख सकते हैं। जनरली डेटा ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, 4143.2। बढ़े आगे। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ तक की वर्किंग आपने कर ली होगी। अब अपन आगे बढ़ रहा है। तो अपन एंट्री बनाएंगे सीक्वेंस से, दो दो एंट्री का सेट अपन बनाएंगे। चलें बढ़े आगे। अब बढ़ते हैं, दो दो सेट बनाएंगे अपन एंट्रीज के। दो सेट एंट्रीज में क्या क्या आएगा, पहला एंट्री का सेट आपका आएगा एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट। हमेशा पेपर पे एक सेंटर लाइन आइडेंटिफाई कर लीजिए, एक डॉट लगा लीजिए जिससे पता चल जाए कि ये सेंटर है। बैंक अकाउंट डेबिट 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नंबर 2, एक लाइन की जगह छोड़ दीजिए, नरेशन बाद में डालते रहना। आपको ये नरेशन डालने की इच्छा हो तो बाद में डालना, पहले मेन सॉल्यूशन कंप्लीट करना है, नरेशन तो बाद में केवल एक गार्निशिंग वाला काम है। अब आए सेकंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम था, सिक्योरिटीज प्रीमियम। 2, बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट्स रिफंड। एंड 2, कॉल्स इन एडवांस। इन दो एंट्रीज को सबसे पहले आपको फिनिश करना है। अब मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आप समझ के चलें। सबसे पहले मुझे चाहिए कितने कितने रुपए थे, मैं एक बार याद करके चल रहा हूँ। 4143 एंड 2, ये मेरे पास में अमाउंट बनता था। रीचेक करके आप बता दें, 41432। ठीक है, इसको मैं कहीं पे भी ऊपर की तरफ एक बार लिख रहा हूँ, 4143 और 2। ये मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब 41 के हिसाब से 80,000 शेयर पे 4 के हिसाब से 3,20,000 रुपये कैपिटल के, 80,000 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम के, 28,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से, देखो 28 × 5 करना है, हाफ कर दो और एक जीरो ऐड कर देना। 1,40,000 इज योर अमाउंट ऑफ रिफंड। और 120 से 80 के बीच का गैप था 40,000 शेयर। 40,000 शेयर पे 5 रुपीज के हिसाब से 2 लाख रुपीज इज द अमाउंट ऑफ एडवांस। डन। रीचेक कर लेते हैं, चलो पीछे क्या करना है। देखो यहाँ पे क्या है, 28,000 शेयर के पैसे एडवांस, सॉरी रिफंड होने हैं। 28,000 मल्टीप्लाई बाई 5 कितने हो गए, 1,40,000। ये हो गया 2 बैंक। ये 20,000 वर्सेस 80,000, कितने शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा पड़े हैं। 40,000 शेयर के 5 रुपए के हिसाब से कितना एडवांस पड़ा है, 2 लाख रुपीज का एडवांस है। हो गया। 80,000 मल्टीप्लाई बाई 4 रुपी एंड 1 रुपी के हिसाब से आपका कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। दैट्स ऑल। ये भी आपको लगता है कि भाई गड़बड़ हो सकता है, तो रीचेक करने का एक तरीका बहुत आसान है। 1,28,000 टोटल, नहीं सॉरी 1,48,000, 1,48,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी। देख लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं। 1,48,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी, उस पर 5 रुपए आपको मिले थे। हाफ कर दीजिए इसका, ये हो जाएगा 7,4
7,40,000 रुपीज़। ये 7,40,000 रुपीज़ अगर आपके यहाँ आते हैं बैंक में तो आप बिल्कुल सही हैं। 7,40,000 रुपीज़ चेक करके देख लो। टोटल टोटल अगर 7,40,000 रुपये आती है तो आप बिल्कुल सही हैं, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं। 2 लाख, ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 3 लाख, ये हो गया 6 लाख। 6 लाख 80 20 1 लाख 7 लाख 7,40,000, दैट्स डन। कहीं देखने की जरूरत नहीं है। एंट्री नंबर 3। हाँ जी, क्या करना है आपको, एक बार चेक करना है। कैसे चेक करेंगे मैं वापस यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, 1,48,000 शेयर्स के बदले में आपको देने थे 80,000 शेयर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 28,000 शेयर वालों को तो कह दिया टाटा बाय बाय, कुछ नहीं दिया, तो इसके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 5 करो, किससे, 28,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 5 करके आपको रिफंड देना है। कितना हो गया, 1,40,000। फिर बढ़े, 1,20,000 शेयर के बदले में आपने शेयर दिए हैं 80,000। एक्स्ट्रा कितने अप्लाइड हो गए, एक्स्ट्रा अप्लाइड हो गए 40,000। वो 40,000 एक्स्ट्रा अप्लाइड पे 5 रुपए के हिसाब से बनता है आपका एडवांस। ये हो गया 2 लाख का। दो ही तो चीजें करनी है, ये 140 आ गई, ये 2 लाख आ गया, ये रिफंड हो चुका है, ये कॉल्स इन एडवांस है, हो गया। अब आए, मेन कितने रुपए मांगने थे, 80,000 शेयर पे 4 रुपए बेसिक, 1 रुपए प्रीमियम। 80 × 4 320, 80 × 1 80। इस तो पूरी एंट्री में कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सी एंट्री है ना। थर्ड एंट्री बनाया अलॉटमेंट का पैसा मांगने की। अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री बनाए, फटाफट से फास्ट करें। वेरिफिकेशन में करवाता दूंगा साथ साथ में, वेरिफिकेशन होते जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, आपको थोड़ा जल्दी ध्यान देना है। लेट लेट ध्यान देते रहेंगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। आए साहब थर्ड एंट्री में। थर्ड एंट्री कहती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरे को 4-3 याद है भैया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। 4-3 की वैल्यू मुझे याद है। तो 4 8 32, ये हो गया 320, और 4 3 12, ये हो चुका है, सॉरी 8 3 24, 240। दोनों मिला के कितना अमाउंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 5,60,000। नरेशन आप अपने मर्जी से सेटल करते रहना। एंट्री नंबर 4 की बात कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। ठीक है, एंट्री पर्पस के लिए ध्यान रखें कि मैं यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस लिख रहा हूँ, बट जनरली कंपनी के पास में ये रूल होता है कि ये एडजस्ट करने का राइट है कंपनी के पास में, तो इसे जनरली कंपनी एडवांस नहीं मानती। कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि भैया एडवांस एग्जैक्टली कितना माना गया, तो ये 2 लाख रुपीज़ एडवांस ही है, कंपनी के पास में राइट है, कंपनी इसको यूज में ले सकती है। इसके अगेंस्ट में कभी इंटरेस्ट भी नहीं देती कंपनी। कंपनी उस एडवांस का इंटरेस्ट देती है जो उसको फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट में मिला, सेकंड कॉल के अगेंस्ट में मिला, उसका इंटरेस्ट देती है, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं देती। अब आए कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डन है। अलॉटमेंट अलॉटमेंट मैच होगा 560। अब आ जाए, एडवांस कितना था, ये रहा आपका एडवांस 2 लाख का, पूरा का पूरा एडवांस यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर एडवांस एडजस्ट नहीं होता तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है, लेकिन अभी के लिए तो एडवांस एडजस्ट हो रहा है, तो एडवांस एडजस्ट कर लीजिए। अब कॉल्स इन अरियर की बात करते हैं। यहाँ पे देखो 9,000 का आपका अरियर बनता था, डाल दीजिए पूरा का पूरा अरियर 9,000 का, तो 9,000 रुपीज़ का हो गया आपका अरियर। निकाल दो डिफरेंस, 562 360 351। ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है आपको फटाफट से। चेक करते जाएं सही है या गलत है, वो आपको देखना है। एंट्री नंबर 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांग रहे हैं इक्विटी शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिस लेवल पे मैं लिख रहा हूं उसी लेवल पे आपको लिखना है। डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। केवल कैपिटल का ही तो पैसा है, 2 रुपी ईच। मुझे तो याद है 80,000 इंटू 2, 160। हो गया डन।
6th नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट, टू, सॉरी, हाँ सही है सही है सही है सही है, टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हो गया डन। 160 मैच। अब देखिए अरियर कितने का था, अरियर बनता है आपके पास में, अरियर की वैल्यू आ जाती है 4000। डन है। आ जाए तो 4000 रुपये का अरियर था, ले लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए, 156,000। सेवन्थ एंट्री। बहुत सारे बच्चों को इस एंट्री से डर लगता है, सबसे इजी एंट्री है, कुछ भी नहीं करना है। एंट्री तो पहले एंट्री सेट फिक्स कर लो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। एंट्री सेट बनाने में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, एंट्री सेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फॉरफीचर। हमको तो पता है आंसर क्या है, हमको तो केवल लिखना है। आंसर वही आना चाहिए जो हमने पहले डिसाइड किया, 13,000 रुपये शेयर फॉरफीचर। अब आए, कितने शेयर्स उठाए गए, ये मेरा पहला क्वेश्चन है अपने आप से। तो 2000 शेयर उठाए गए थे, और 2000 शेयर पे यहाँ यहाँ और यहाँ मिला के 4 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये मिला के टोटल 10 रुपये मांगे जा चुके हैं, 20,000। दूसरा क्वेश्चन, क्या प्रीमियम का अरियर था? मेरे एक्सप्लेनेशन के टाइम पे अगर आप इधर उधर ध्यान देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए जब मैं एक स्पीड लेवल पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तो उसको बड़े ध्यान से सुनना है। 2000 शेयर जो आपने उठाए हैं, वो 2000 शेयर पे ये 4 मांग लिए थे, ये 4 मांग लिए थे, और ये 2 मांग लिए थे, टोटल मिला के 10 रुपये मांग लिए थे। तो मैं कॉन्सेप्ट बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ ना कि कौन कौन से मांग लिए थे, उसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि कल के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे नहीं तो। क्लियर है? कल मैं बीच में ही फोरफिट कर लूंगा, अलॉटमेंट के बाद में ही फोरफिट कर लूंगा, अलॉटमेंट के बाद में ही फोरफिट कर लूँ तो कितने रुपए कैपिटल में आएंगे? 4 यहाँ के और 4 यहाँ के, केवल 8 रुपए से ही कैपिटल डेबिट किया जाएगा, तो इसको ध्यान देना। तो आज की क्लास में तो हम बात कर रहे हैं कि ये 4 भी मांग लिया इन शेयर पे, ये भी मांग लिया और ये 2 भी मांग लिया, टोटल 10 रुपए मांगे जा चुके हैं। अब बढ़ते हैं, कितने रुपए का प्रीमियम था जो अरियर में पड़ा था, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है अपने आप से। कितने का प्रीमियम था जो अरियर में पड़ा था, कितने का प्रीमियम था जो अरियर में पड़ा था? कई लोग ऐसे सोच रहे हैं, अरे कुछ नहीं था कुछ नहीं था। अरे देखो तो सही, यहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ है, और प्रीमियम का अरियर दे रखा है कितना? 6,000 का, ये प्रीमियम का अरियर है। अरे चाहे अलॉटमेंट का हो चाहे फर्स्ट कॉल का हो, प्रीमियम का अरियर देखना है आपको, तो आपके सामने सीधा सीधा क्वेश्चन है, प्रीमियम का अरियर देखना है। कितना है? एक तो 6,000 और एक नील है, तो टोटल मिला के कितना हुआ? 6,000 का प्रीमियम का अरियर आपका बना। कितना हो गया? 6,000। अब इस शेयर होल्डर का टोटल अरियर कितना था? देखो यहाँ का तो दे रखा है 4,000, कितना है? 4। यहाँ का अरियर है 4 का, यहाँ का अरियर है 9 का, दोनों मिला के अरियर हो चुका है 13,000 का। शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंसिंग फिगर है, निकालो फटाफट। बस 13,000, ये तो हम पहले ही कह चुके थे 13,000 रुपये आना है। बस वेरिफिकेशन ध्यान रखना है, वेरिफिकेशन जितने आपके साथ में रहेंगे एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। ठीक है? इसके तुरंत बाद में आपको एक लाइन छोड़ देनी है नरेशन के लिए, और अगली लाइन में लिखना है बेनिफिट पर शेयर। बेनिफिट पर शेयर, एग्जाम की पूरी गारंटी देता हूँ, मेरे साथ साथ चलो, जिस तरीके से चल रहा हूँ उसी स्पीड में काम करना है। बेनिफिट पर शेयर निकालने के लिए ये शेयर फोर फीचर के 13,000 डिवाइड बाय कितने शेयर्स थे? 2,000 शेयर्स थे, तो वैल्यू आ जाती है ₹6.5, 6.50 रुपये पर शेयर। ये बेनिफिट पर शेयर है। 8th एंट्री की बात करता है, सेकेंड लास्ट एंट्री भैया बहुत इजीली बन जाएगी, और मेरे ख्याल से तो सारी एंट्री एक ही पेज पे आ चुकी है। वर्किंग नोट दूसरे पेज पे रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। आपको प्रेजेंटेशन बढ़िया मेंटेन करके चलना है। देखिए आपके आंसर की वैल्यू है अल्टीमेटली, और आंसर अगर सामने वाले को अच्छे से समझ में आ गया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे।
एट्थ क्वेश्चन, एट्थ पार्ट अपन कर रहे हैं और एट्थ पार्ट सिंपल सा है। देखिए 1200 शेयर आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 1200 शेयर्स वर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹3 पर शेयर। 3 रुपए पर शेयर के डिस्काउंट पे 1200 शेयर को री इशू कर दिया गया फुल्ली पेड। फुल्ली पेड बोलते ही वो शेयर कितने का था? वो शेयर था 10 रुपए ईच का। तो आप एंट्री बनाए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है साहब, कितने शेयर रीइश्यू किए गए? 1200। 1200 शेयर फुल्ली पेड थे तो 1200 इंटू 10, 12,000। कितने रुपए के डिस्काउंट पे? क्वेश्चन याद रखोगे तो जरा बड़ा मजा आएगा। डिस्काउंट ऑफ ₹3 पर शेयर, ये सीधा सीधा क्वेश्चन ने बोला डिस्काउंट है, तो 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट बना 1200 इंटू 3, 3600 रुपए। तो डिफरेंस कितना आ गया? ये आ गया 8400 रुपीज। एक लाइन छोड़ के जिसमें आपका नरेशन आएगा नीचे लिखे हैं डिस्काउंट पर शेयर। डिस्काउंट पर शेयर क्वेश्चन ने खुद ही दे रखा है वैसे तो 3 रुपए, लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो 3600 रुपए का जो शेयर फॉर फीचर आपके पास में आ रहा है डिवाइड बाय 1200 शेयर, तो वही आना है जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। 3 रुपए पर शेयर के कितना हो गया है? ₹3 पर शेयर। डन। लास्ट एंट्री बिल्कुल फाइनल, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री है। माल बनाने से फायदा नहीं होता, माल बेचने से फायदा होता है। कचौरी वाले ने 5000 कचौरी बनाई, आप प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर सकते। कचौरी वाले ने 5000 में से 2000 कचौरी को बेच दिया। अब बेची हुई 2000 कचौरी में कितने में बनी और कितने में बिकी, उसके डिफरेंस से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यहां हमने कितने शेयर री इशू किए हैं? 1200 शेयर मल्टीप्लाई बाय कितने का बेनिफिट पर शेयर था? 6.5। उसमें से आप माइनस कर दीजिए कितने का डिस्काउंट आपने दे दिया? ₹3 का। अगर ये डिस्काउंट नहीं दिया तो ₹0 ही माइनस होगा, तो डिस्काउंट को ही देखना है, शेयर फॉर फ्यूचर को देखना है। तो इट इज 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 3 36 और 12 का हाफ होता है 6, तो वैल्यू आ जाएगी 4200। चेक इट अगेन, वापस से देख लीजिए। 3.5 इंटू 12 करना है, तो 3.5 इंटू 10 होता है 35 और 3.5 इंटू 2 होता है 7। 35 एंड 7 इज 42, 2 जीरो बाद में आ जाएंगे, अमाउंट आ जाएगा 4200। और इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन शेयर कैपिटल लेवल का बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बाद में जाके आप यहाँ पे स्केल से अच्छे से एक लाइन बना दीजिएगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जाम में ऑल एक्सेप्टेबल है। ये काम आपको करना है, इस तरीके से आपको काम करना है, इस तरीके से आपको वर्किंग नोट बनाना है और ऐसा आपको कंप्लीट वर्किंग करनी है। एक स्टैंडर्ड टाइम के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तो मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी सिखाई है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये इतना पार्ट जो है वो एग्जाम में मैं तो नहीं सिखाऊंगा अपने आप को, ये इतना पार्ट जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला प्लस रिपीटिशन वाला प्लस ये शेयर फॉर फ्यूचर, ये सब दिमाग में चलने वाली चीज़ें। ये सब चीज़ें मुझे एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, मुझे तो यहाँ केवल कॉल सिनेरियो कैलकुलेट किया, एंट्री बनाई, काम खत्म। और इस पूरे टाइम पीरियड में अभी तक मुझे 28 मिनट्स लगे हैं टोटल इंक्लूडिंग द एक्सप्लेनेशन। तो 15 मिनट के टाइम पीरियड में आप पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। जब अपन केवल सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो 15 मिनट्स के टाइम पीरियड में ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको लगता है कि किसी और बच्चे की काम आ सकती है वीडियो तो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।